ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय दिवीरम् आत्मानुशासन्महं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गणपति स्वामी द्वारा विरचित ये है आत्मानुशासन ग्रंथ है। कल हमने अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा के विषय में पढ़ा था। आज हम 180 नंबर श्लोक में बंध और मुक्ति का कारण देखेंगे। बंध और मुक्ति का कारण क्या है, कर्म बंध कैसे होता है और कैसे नहीं होता, यह बात इस छंद में बताते हैं। पढ़ते हैं अपन आर्या छंद। राग द्वेष कृताभ्याम जंतोर्बंध प्रवृत्ति वृत्तिभ्याम तत्वज्ञान कृताभ्याम ताभ्यामी वीक्षति मोक्षः। राग द्वेष भावों से युक्त प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से बंधती और मुक्त होती है तत्व ज्ञान सहित इनसे। भाई राग द्वेष में यदि प्रवृत्ति रहेगी तो कर्म बंध होगा, और यदि राग द्वेष में अप्रवृत्ति रहेगी, तत्व ज्ञान में प्रवृत्ति रहेगी, अर्थात शुद्धोपयोग रहेगा तो मोक्ष होगा। शुद्धोपयोग में कर्मबंध नहीं होगा। कि राग द्वेष आदि भावों से की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से तो बंध होता है, और तत्व ज्ञान से की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से मोक्ष दिखाई देता है। राग द्वेष में की गई प्रवृत्ति और तत्व ज्ञान से अप्रवृत्ति, तत्व ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं की जा रही है तो बंद होगा। तत्व ज्ञान में की गई प्रवृत्ति और राग द्वेष में की गई अप्रवृत्ति। अभी राग द्वेष नहीं हो रहे तो शुभाशुभ नहीं होगा, शुभाशुभ नहीं है तो शुद्धोपयोग है तो मोक्ष होगा। ठीक है, वहां से मोक्ष दिखाई देता है। सिंपल सा अर्थ है। बंध और मोक्ष का यही एक कारण होता है। जितना आप संसार सागर में रुचि लेंगे उतना बंध होगा, और जितना संसार से दृष्टि हटा के स्वयं में दृष्टि लगाएंगे तो मोक्ष दिखाई देगा। अब इसकी जितनी चर्चा, श्लोक तो यहाँ खत्म है, श्लोक का अर्थ इतना ही है। अब इसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। भाई हम तो बात बात में बार बार एक बात कह लेते हैं, ये भी तो जरूरी है कि नहीं है? घर परिवार जरूरी है कि नहीं है? बताओ, घर परिवार जरूरी है तो मोक्ष का क्या काम फिर? मोक्ष की बात ही नहीं रही। भाई पढ़ाई लिखाई जरूरी है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई जरूरी है तो मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। नहीं तो मुनिराज लोग दिगंबर मुनिराज नहीं बनते। कहीं स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते, इंजीनियरिंग या सीए का कोर्स, कलेक्टर का, यूपीएससी क्लियर कर रहे होते, लेकिन है ही नहीं वो मार्ग। या तो वो दिखेगा या वो दिखेगा, या तो अंधेरा रहेगा या उजाला रहेगा। भैया एक चीज़ रहेगी, दोनों चीज़ नहीं रह सकती। समझ आया? एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। तो या तो आप संसार मार्ग में हैं या मोक्ष मार्ग में हैं, आप किस मार्ग में हैं अपना विचार स्वयं कर लो। जितना आपको संसार अच्छा लगता है उतना आप संसार मार्ग में हैं, और जितना आपको आत्मा अच्छा लगता है उतना आप मोक्ष मार्ग में। कहने के लिए नहीं, वास्तव में आत्मा कहने के लिए सबको अच्छा लगता है, वास्तव में नहीं लगता। यहाँ बात है रियल में, वास्तव में आत्मा अच्छा लगना चाहिए। हाँ, कैसे? हाँ बिल्कुल, अंतरंग से ऐसा होता है। देखो बाहर में आप सांसारिक कार्य करते दिखोगे, लेकिन दृष्टि अंतर में रहना चाहिए। ये तुरंत मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ मोक्ष की बात नहीं, यहाँ हमने बात की है मोक्ष मार्ग की। मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में बहुत अंतर है। जब तक संसार में रहते हैं तब तक जो दमन होते हैं,
स्वभाव ब्राह्मणों का कुछ स्वभाव है, तो कभी कर्म बंद ही रहा है, तो कर्म बंधेगा, बिल्कुल बंधेगा, सांसारिक क्रिया भी करेगा, किंतु उसे आत्मा अच्छा लगता है, संसार अच्छा नहीं लगता। समझने का प्रयास करो। यदि आपको सांसारिक क्रियाएं अच्छी लगती है, यदि आप उसमें रुचि लेते हैं, तो समझो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ ही नहीं, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। बात मोक्ष की नहीं, बात है मोक्ष मार्ग की। सम्यक दर्शन कब होगा? जब संसार से दृष्टि हटेगी। हमें अभी भी संसार की सारी रुचियां, आप सोचो ना, आप स्वाध्याय करते रहो, व्यापार बिजनेस में पूरा दिमाग लगाओ, तो आत्मा में अच्छा कहाँ से लगेगा हमें? पंडित टोडरमल जी थे, ज्ञानी जीव थे, दुकान भी करते थे, सब करते थे, लेकिन उन्हें हर समय आत्मा में जाने की रहती थी, दुकान पे जाने की नहीं। लेकिन अभी शास्त्र स्वाध्याय करते हुए भी हमें दुकान की ज़्यादा चिंता रहती है, आत्मा की नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मोक्ष तो बहुत दूर है, यहाँ बात है मोक्ष मार्ग की। और मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है चौथे गुण स्थान से। चौथा गुण स्थान प्रकट होगा आत्मानुभव के द्वारा। और आत्मानुभव कब होगा? जब राग द्वेष से प्रवृत्ति हटेगी। जब तक राग द्वेष से प्रवृत्ति नहीं हटी, तब तक आत्मानुभव नहीं होगा। ज्ञानी को कर्म बंद होता है, वो होता है शुभाशुभ भावों से, शुद्ध भाव से तो नहीं होता। शुद्ध भाव कब होगा? जब शुभाशुभ भाव नहीं होंगी। और शुभाशुभ भाव ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? शुभाशुभ भाव ना हो, इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा ध्येय क्या है। निर्णय, तत्व का निर्णय होगा ना पहले। भाई दुनिया भर का चिंतन आप करते हो, तो आप अपने चिंतन में क्या सोचोगे? संसार जरूरी है, ये सोच के चिंतन करोगे कि संसार में दुख है, मोक्ष सुखी, मोक्ष में ही सुख है, ये सोच के चिंतन होगा। सोचो। तो जब आप ज्ञानी जब चिंतन करेगा, कोई विवेकी पुरुष जब चिंतन करेगा, तो यही चिंतन करेगा कि संसार, अनादिकाल से मैंने अब तक संसार में सुख माना है, क्या है ऐसा जो मैंने नहीं किया? पढ़ाई लिखाई नहीं की मैंने आज तक, नौकरी नहीं की, बड़े से बड़ा बिजनेस नहीं किया, कितनी शादियां नहीं की होगी मैंने आज तक, कितने बच्चे नहीं किए होंगे, लेकिन सुख तो नहीं है ना। जब ये चिंतन चलेगा, तभी तो हमारे ये अंतर में निर्णय होगा कि इस सब में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है। उसके बाद भरत चक्रवर्ती की कथा हमें याद ही है, याद है ना? घर में ही वैरागी, दीपक की लौ वाली बात याद है ना? आया था भाई, आप तो 96,000 हैं आपके पास, दुनिया भर की संपत्ति है, फिर भी तुम घर में ही वैरागी, ऐसा कैसे है? कि भाई ले लो दीपक हाथ में घी का, 4 आदमी चलेंगे साथ में, पूरे महल का चक्कर काट के आओ, थोड़ा सा तेल गिरा और तुम्हारी गर्दन अलग। भैया उसकी दृष्टि दीपक पे थी, उसे पता था पूरा महल, इतनी सुंदर सुंदर रानियां, पूरा महल देखने का पूरा मौका था। अच्छे को नहीं मिलता मौका, उसको पूरा मौका था, लेकिन देख नहीं पाया। भाई अगर एक बूंद भी गिर गई तो मैं गया काम से। उसकी पूरी दृष्टि दीपक पे थी। ऐसे ही चक्रवर्ती कहते हैं कि मेरी दृष्टि तो आत्मा पे ही है, ये सब भले हैं। तो ऐसे ही ये सारी क्रियाएं करती है, लेकिन इनके चलते पागलपन नहीं होता। आप सोचो पागलपन क्या होता है? जो व्यक्ति मान लो कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जुनून है, लेकिन वो अंदर में ये भाव रखता है कि ऐसा होना ही चाहिए, मुझे ये चाहिए जी, ये चाहिए वाली जो चीज़ है ना, ये चाहिए, लौकिक सम्मान, लौकिक सुख चाहिए, तो उसे आत्म सुख नहीं मिलता। जिसे इंद्रिय सुख की इच्छा होती है, उसे अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जीवों को नहीं चाहिए वो। नॉर्मली आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, पास हो जाए फेल हो जाए चिंता नहीं है, आप अपनी मेहनत करते हैं, है ना? दुखी नहीं होते हर बात पे, हर बात को लेकर के कि हमें लोक के उस शिखर तक पहुंचना है। लोक के उस शिखर तक माने लोक के उस शिखर तक सिद्ध भगवान ने वो वाला नहीं, हमें वर्तमान के लोक के शिखर तक पहुंचना है। कहाँ? जहाँ लोग हमें ऊंचाई पे देख सके, लोग हमारी प्रशंसा कर सके। जब तक ये भाव हृदय में है, तब तक आत्मानुभव नहीं होगा। संसार में ऊंचा बनने की चाह जिसको है, वो संसार से ऊंचा कभी नहीं बन पाता। बात समझ में आई फिर से? संसार में ऊंचा बनने की जिसको चाह है, वो संसार से ऊंचा कभी नहीं बन पाता। ऐसा होता है। तो जितना हम ये सोचते हैं कि हमें सम्मान प्राप्त हो, हमें धन की प्राप्ति हो, हम दुनिया में जाने जाएं, तो अज्ञानी है।
मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। पात्र नहीं है मतलब समझे, हमेशा के लिए नहीं, वर्तमान में सम्यक दर्शन का वो पात्र नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए पात्रता चाहिए होती है। अन्याय, अनीति और अभक्ष की पात्रता चाहिए। पहली बात तो अन्याय, अनीति, अभक्ष कब होगा? अन्याय, अनीति, अभक्ष कब होगा? जब धन की लालसा, मान की लालसा खत्म होगी, क्योंकि ये धन की लालसा और मान की लालसा ही हमें अन्याय और अनीति के मार्ग पर चलाती है। बात समझ में आई? आज कितने ही ऐसे लोग हैं, विद्वान हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर लेते हैं, किंतु पढ़ाई लिखाई बाहर करते हैं, भाई भोजन नहीं मिलता तो अभक्ष भी खा लेते हैं। होता है कि नहीं होता? क्यों हुआ? मार्ग से भ्रष्ट हो गए ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दृष्टि लौकिक सुख की है। जब तक लौकिक सुख में दृष्टि है तब तक मोक्ष मार्ग आरंभ नहीं हो सकता। विशेषता यह है, ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त हो जाता है, अव्रती रहता है, व्रत नहीं होते उसके, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि आत्मा पे रहती है और शीघ्र अतिशीघ्र व्रत धारण करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि चौथा प्राप्त हो गया तो बस हो गया, नहीं। जैसे जैसे आत्म विशुद्धि बढ़ती है, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, 5वां गुण स्थान हुआ, अणुव्रत धारण कर लेता है, अणुव्रत धारण कर लेता है। पता नहीं चलता कैसे कैसे श्रेणी बढ़ती जाती है। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, महाव्रती हो जाते हैं दिगंबर मुनिराज। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सबसे पहले लौकिक सुख की इच्छाएं त्यागनी होगी। जब तक हमें लौकिक सुख की इच्छाएं हैं अंदर में, तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने वाला नहीं। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है ये, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल पड़ता है लोगों को। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा मानते हैं कि हम सब कुछ करते जाएं और हम मोक्ष मार्ग में भी लग जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ होगा, देखो हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम घर गृहस्थी चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, लेकिन न्याय और नीति पूर्वक होना चाहिए। इसी आत्मानुशासन में क्या आया था मालूम है? पहले श्लोक में आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा था कि यदि आपके पास बहुत धन है और आप कहते हैं कि न्याय और नीति से कमाया है, तो ये सफेद झूठ है। कि न्याय और नीति से व्यक्ति केवल अपना पेट भर सकता है, पेटी नहीं भर सकता। अगर आपने पेटी भर रखी है, आपने करोड़ों कमा रखे हैं, तो ये निश्चित है कि वो अन्याय का पैसा है, अनीति का पैसा है। कुछ भी कर लो आप। बात समझ में आ गई? इतना है। तो लौकिक सुख की अगर वांछा है तो मोक्ष सुख प्राप्त होने वाला नहीं, मोक्ष मार्ग में नहीं लग पाओगे, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे मार्ग में। चलो भावार्थ पढ़ते हैं कि आत्मा जिस भाव रूप होकर प्रवर्तता है उसमें उसकी प्रवृत्ति जानना, और जिस भाव रूप होकर नहीं प्रवर्तता उसमें उसकी अप्रवृत्ति जानना। यह मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भावों से कदाचित अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति और शुभ कार्यों में अप्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से आत्मा को बंध होता है। देखो, अशुभ में प्रवृत्ति, शुभ में अप्रवृत्ति है, लेकिन यहाँ बंद दोनों में हो रहा है, क्योंकि शुभ अशुभ है ना, दोनों में बंद हो रहा है। तो यहाँ अशुभ में पाप का बंद होता है, अशुभ में प्रवृत्ति है तो। और मोह का उदय क्षीण होने पर तत्व ज्ञान होता है, जिससे ज्ञान मात्र शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति होती है और शुभाशुभ भावों में अप्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से आत्मा को मोक्ष होता है, इसलिए ऐसा ही साधन करना चाहिए। यदि मोह थोड़ा क्षीण हो जाता है, तत्व ज्ञान की रुचि बढ़ती है, तत्व ज्ञान यदि प्रकट होता है तो शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति होती है। ज्ञान मात्र एकमात्र शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति होती है, शुभाशुभ भावों में अप्रवृत्ति हो जाती है। यदि शुद्धोपयोग है तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग नहीं है, तो इसलिए आत्मा को मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष दिखाई देता है। वहाँ से हम सभी को ऐसा ही साधन करना चाहिए। शुद्धोपयोगी हमारे लिए मोक्ष मार्ग का एकमात्र साधन है। कैसे होगा? तो कहा तत्व ज्ञान से। सबसे पहले तत्व ज्ञान। जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता जाता है ना, तो बाहर की रुचि घटती जाती है हमारी, ये निश्चित है। आप देखना, गुरुदेव श्री जब शास्त्र स्वाध्याय करने लगे थे, बचपन से ही उनकी रुचि थी। जब स्वाध्याय करते थे, दुकान में उनकी रुचि नहीं थी, बैठे रहते थे दुकान में, लेकिन ऐसा लगता था कब ये इनसे छूटूं, मन नहीं लगता था।
शास्त्रों में लगे रहते थे, वहाँ भी पढ़ते रहते थे। लोग उनको भगत जी कहते थे, भगत जी। ज्ञान की बातें करते थे ना, कोई आके पास भी बैठ जाए तो उससे भी ज्ञान की बातें होती थी उनके पास, फालतू बातें नहीं करते थे। होता है ना आजकल दुकान पे, चाय की दुकान पे बैठ जाओ अगर आप, तो राजनीति शुरू हो जाती वहीं, संसद भवन फेल है फिर, समझ है? ऐसा होता है। सुबह सुबह अखबार लेकर के लोग बैठ जाते हैं, संसद भवन फेल है, फिर सारे निर्णय वही होते हैं पूरे देश के, समझ है? लेकिन गुरुदेव श्री की दुकान में वहाँ ये सब नहीं चलता था। वहाँ तो किसी ने कुछ भी पूछ लिया, चाहे आप दुनिया की कैसी बात लेके बैठ जाओ उनके सामने, उत्तर आपको आत्मा की बात से मिलेगा, समझ आया? मेन बात ये है, होना भी यही चाहिए। एक बार भोजनशाला में भोजन कर रहा था मैं कहीं पे, तो किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया था। अब मेरे मन में, मैं थोड़ी देर पहले ही कुछ पढ़ के आया था जिनवाणी में, मेरे मन में, और उस प्रश्न का उत्तर मैंने वहीं से दिया शास्त्र के अनुसार। तो उसने मुझसे यही कहा, यार भोजनशाला में भी तुम ये नहीं छोड़ पाते, कैसे छोड़ देंगे भाई? भोजनशाला हो, मंदिर हो या कहीं भी हो, नहीं छोड़ सकते। हाँ, भोजनशाला की बात को हम मंदिर में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन मंदिर की बात को तो सब जगह लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं बाहर की बातें मंदिर में ले जाने का निषेध है, मंदिर की बातें बाहर लाने का निषेध नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए, नहीं समझ पाते। जब हो तब चर्चा करना चाहिए। अरे हम लोग ही ऐसा नहीं करते वास्तव में। तो आप किसी डॉक्टर बैठा हो ना यहाँ पास, तो कोई भी बात छेड़ देना, वो अपना डॉक्टर वाला दिमाग लगा करके ही बात करता है ना। किसी इंजीनियर के पास बैठोगे, वो अपना इंजीनियरिंग का दिमाग लगाता है। हर व्यक्ति अपनी फील्ड की बात करता है। तो यदि हम बैठ करके अपने पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार उत्तर दें, समस्या क्या है? समझ आया? ऐसा होना चाहिए। तो लिखा तो तत्व ज्ञान जरूरी है शुद्धोपयोग के लिए। सबसे पहले तत्व ज्ञान करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान के अभाव में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। भाई शिवभूति मुनिराज थे, अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं होता था। अक्षर मात्र का ज्ञान में मतलब याद नहीं रहता था। नमोकार मंत्र भी जिनको याद नहीं रहे, लेकिन देखो दाल और छिलके को अलग देख के मोक्ष हो गया कि नहीं हो गया? वो क्या था? दाल और छिलका लौकिक ज्ञान था कि तत्व ज्ञान था? समस्या है, समझदारी है। बाहर से देखने वाले को लगेगा लौकिक ज्ञान है तो दाल और छिलका अलग है। नहीं, उनने दाल और छिलका अलग देखा, ये उदाहरण था उनके लिए। सिद्धांत तो ये था कि मैं और आप शरीर अलग है, मैं और शरीर अलग है। ये तत्व ज्ञान था। हो गया ली तत्व ज्ञान पूर्वक शुद्धोपयोग हो गया। शुद्धोपयोग हो गया तो मोक्ष दिख गया, मोक्ष हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे उदाहरण जिनागम में स्थान स्थान पर भरे पड़े। तो इस तरह से होता है। इस प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से आत्मा को मोक्ष होता है, इसलिए ऐसा ही साधन करना चाहिए। शुद्धोपयोग से मोक्ष होगा, वैसा ही साधन हमें करना चाहिए। ठीक है, देखो पाप पुण्य और मुक्ति का कारण क्या होता है? अभी बताया कर्म बंध का कारण और मुक्ति का कारण। सेम बात फिर से आ रही है। पाप पुण्य और मुक्ति का कारण क्या है? पुण्य और पाप रूप बंध किससे होता है और इन दोनों का अभाव किससे होता है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ देते हैं। देखो, द्वेषानुराग बुद्धि गुण दोष कृता करोति खलु पापम तद्विपरीतता पुण्यम तदुभयरहिता तयोर्मोक्षम। गुण से द्वेष, द्वेष से हो अनुराग, बुद्धि तो होता पाप, हो इससे विपरीत पुण्य हो मुक्ति उभय बिन अपने आप। यदि गुण से द्वेष हो और दोष से अनुराग हो तो निश्चित रूप से पाप का बंध होता है। और यदि दोषों से द्वेष हो, गुण से अनुराग हो तो पुण्य का बंध होता है। और इन दोनों से ही रहित अवस्था हो, ना द्वेष हो ना राग हो, तो मुक्ति होती है। सिंपल सी बात है। गुणों में द्वेष और दोषों में अनुराग रूप बुद्धि निश्चय से पाप को उत्पन्न करती है, और इससे विपरीत अर्थात गुणों में अनुराग और दोषों में द्वेष रूप बुद्धि पुण्य को उत्पन्न करती है। इन दोनों से रहित बुद्धि पुण्य और पाप रूप कर्मों से मुक्त करती है। सीधी सिंपल बात है। अभी आएगा प्रश्न, आता है मन में, लोगों के मन में प्रश्न आया था तुरंत, भाई द्वेष बुद्धि से कैसे पुण्य का बंध होगा?
इसका उत्तर अभी आएगा भावार्थ में, अपन पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, अपन वही पढ़ेंगे, इसका उत्तर पढ़ेंगे अपन आराम से। लेकिन अभी सिर्फ हम इतना समझते हैं कि यदि आपका किसी के गुणों में अनुराग है, गुणों में अनुराग, अच्छी बातें आप सीखना चाहते हैं, अच्छी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो निश्चित रूप से अपने आप पुण्य का बंध होगा। पुण्य का बंध करने के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं, पता है, संसार पुण्य करना चाहता है, पुण्य किया नहीं जाता, होता है। संसार धर्म करना चाहता है, धर्म किया नहीं जाता, होता है। संसार पाप से बचना चाहता है, पाप से बचा नहीं जाता, पाप से बचा नहीं जाता। यदि आप पुण्य और धर्म में लग जाते हो ना, तो पाप अपने आप नहीं बनता, फिर पाप कर्म नहीं बनता, अपने आप बच जाते हो। ये सब अपने आप होता है। जहाँ हम सोचते हैं मैं करूँगा, वहाँ अज्ञान। सोच लो, जहाँ मैंने सोचा मैं करूँगा, वहाँ अज्ञान। सूरत शिविर में दादा ने बताई थी ना बात, बहुत बढ़िया बात कही थी दादा ने। दादा ने कहा, मेरे पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा, भाई स्वाध्याय करता हूँ मैं 4-4, 6-6 घंटा, सुबह सुबह बैठ करके चिंतन करता हूँ, ध्यान कह रहा था। ध्यान मतलब वही चिंतन। ध्यान तो आत्मानुभूति है, जब तक ध्यान नहीं होता तब तक चिंतन कर रहा था। प्रतिक्रमण करता हूँ, सामायिक करता हूँ, भाई और क्या कर लूँ कि सम्यक दर्शन हो जाए, और बता दो एक आध चीज़ है तो और कर लेंगे 1 आध घंटा और सही, सम्यक दर्शन हो जाए। दादा कहते जब तक ये करने की लगी रहेगी ना, तब तक होने वाला नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन करने का नाम नहीं करने का नाम है। समझ आया? जहाँ करने में लगे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। गुणों में द्वेष और दोषों में अनुराग रूप बुद्धि निश्चय से पाप को उत्पन्न करती है। वास्तव में निश्चय से पाप को उत्पन्न करती है। यदि आप गुणों में किसी के में द्वेष करोगे ना, तो पाप उत्पन्न होगा। होता है भाई, चोर को कभी पुलिस पसंद नहीं आती है, समझ आई बात? ऐसे ही अज्ञानी चीज को ज्ञानी लोग पसंद नहीं आते, ज्ञान की बातें पसंद नहीं आती, गुणीजन पसंद नहीं आते, तो वो उनसे द्वेष बुद्धि रखता है और उसको निरंतर पाप का बंध होता है। कोई शराबी व्यक्ति हो, गुटखा खाता हो, सिगरेट पीता हो, आप उससे कहने लगो, भाई ऐसा क्यों करते हो? अच्छा खासा दाल रोटी सब्जी आपको मिलती है, शुद्ध भोजन आपको घर में बना हुआ मिलता है, और आप भोजन करने के बाद तुरंत से कचड़ा खा लेते हो एक पन्नी में 10 रुपए की थैली। क्या मिलता है उससे आपको? ज्ञान मत दो उनको, वो ज्ञान पसंद नहीं आता है। शरीर खराब हो जाए, खुद का बुरा कर लेंगे, पापों का बंद करेंगे, तो समय वो सब चलेगा, अच्छी बात सुनना पसंद नहीं करता। ये है पापी जीव की प्रवृत्ति। पुण्यात्मा कैसा होता है? चाहे 100 पापी खड़े होकर गलत मार्ग का उसे उपदेश दे रहे हो, लेकिन वो फिर भी अकेला अपने मार्ग पर टिका है। ये होता है धर्मात्मा, पुण्यात्मा जी। समझ आया? कई लोग बोलते हैं आपको मार्ग से टिकाने का कोशिश करेंगे, अरे तुम्हें क्या लेना देना, जब सब लोग ऐसा कर रहे तो तुम अपने आप में क्या महान बन रहे? कहते हैं कि नहीं कहते? कितने लोग बोलेंगे आपको? तुम ही हो रहे हो सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम ही हो रहे हो एक धर्मात्मा। लेकिन फिर भी वो पाप में प्रवृत्ति न जाए उसकी, चाहे सब लोग एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। जब गुरुदेव ने श्वेतांबर मत छोड़ा था, तब कितनी समस्याएं आई थी, कितने लोगों ने उनको रोका था, कितने लोगों ने उन पर कटाक्ष किए थे, कितने लोगों ने उन्हें धमकाया था। तत्पश्चात वे मार्ग से नहीं डिगे, उसके पश्चात भी मार्ग से नहीं डिगे। ये होते हैं पुण्यात्मा जी। समझ में आई बात? ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं, अर्थात जो गुणों में राग करे, अनुराग करे और दोषों में द्वेष करे, वो पुण्यात्मा है। क्रोध आदि विकारी भावों से जो द्वेष करे, वासनाओं से द्वेष करे, लालच से द्वेष करे, संसार मार्ग से द्वेष करे और गुणों में मोक्ष मार्ग में राग करे, अनुराग करे, वो शुभ भाव है, इससे पुण्य का बल होता है। और जो किसी से ना राग करे, ना ही किसी से द्वेष करे, समता भाव को धारण करे, वो मुक्ति का कारण है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। उपयोग को बुद्धि कहते हैं। वह उपयोग 3 प्रकार का होता है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। जिससे आत्मा का भला हो उसे गुण कहते हैं, और जिससे आत्मा का बुरा हो उसे दोष कहते हैं। धर्म रूप भावों से आत्मा का भला होता है, इसलिए धर्म का पोषण करने वाले भाव गुण हैं, और अधर्म रूप भावों से आत्मा का बुरा होता है, इसलिए धर्म विरोधी भाव दोष है। भाई धर्म से आत्मा का भला होता है और अधर्म से बुरा होता है,
किससे भला होगा बताइए आपका? हम अपना घर अच्छे से चलाएं तो भला होगा। भाई हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, जगत में नाम कमाएं तो हमारा भला होगा। भाई अच्छी से अच्छी नौकरी कर लें, अच्छे से अच्छा बिजनेस कर लें तो हमारा भला होगा। तो कहते हैं नहीं, भला किससे होगा? धर्म रूप कार्य से भला होगा। ये सब आपको प्राप्त होता है धर्म रूप कार्य से। ये सब अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, मान, धनाधिक, ये सब मिलता है धर्म से। हम लोग इनके पीछे भागते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। सीधी बात करते हैं भैया, अगर आपको साबुन खरीदना है तो क्या करोगे? साबुन किससे खरीदोगे? पैसे से। तो हमें पैसा चाहिए साबुन खरीदना है तो। साबुन डायरेक्ट तो नहीं खरीद सकते। साबुन के पीछे भागोगे तो साबुन नहीं मिलेगा, पैसे के पीछे भागोगे तो आप साबुन खरीद सकते हो। ऐसे यदि आपको धन चाहिए तो धन कहाँ से मिलेगा? उसके लिए धर्म चाहिए। ये धर्म धन का काम करेगा यदि आपको धन चाहिए तो उसके लिए। बात समझ में आई? यदि आपके पास धर्म पड़ा हुआ है इकट्ठा बैलेंस में, पुण्य पड़ा हुआ है बैलेंस में, धर्म माने या पुण्य, यदि पुण्य पड़ा हुआ है बैलेंस में तो आपको धनाधिक सब मिलेगा, खूब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और वो बैलेंस खत्म हो गया तो सब एक पल में छिन जाएगा। पुरुषार्थ केवल आत्म कल्याण में लगता है, संसार के किसी कार्य में पुरुषार्थ लगता ही नहीं है ही नहीं। कर लो गधा मजदूरी, ये सब करे जाओ, जो करना है करे जाओ, खूब करो मेहनत, दिन रात एक कर लो सांसारिक कार्यों में। कहते हैं आचार्य जीरो है। अरे आत्मज्ञान के बिना तो पूजा पाठ भी अधूरे हैं, उसका भी कुछ नहीं है। समझाए? अज्ञान भाव का मिथ्याचारित्र है। भक्ति कर लो, स्वाध्याय कर लो, पूजा पाठ कर लो, आत्मज्ञान से शून्य होना तो मिथ्याचारित्र है, कुछ नहीं है। आत्मज्ञान से शून्य जीव यदि 11-9 पूर्व का पाठी भी हो गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं, वो भी नीचे गिरता है, नरकादि में भ्रम सकता है। इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? आत्मज्ञान का। तभी आप संसार सागर से पार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। समझ आया? जिस जीव को तीव्र मोह के उदय से गुणों में द्वेष हो और दोषों में अनुराग हो, अथवा इसी अभिप्राय से जिसमें गुण हो या जो गुणों का कारण हो उससे द्वेष हो, और जिसमें दोष हो या जो दोषों का कारण हो उससे अनुराग हो, उस जीव को अशुभोपयोग पाया जाता है, उससे पाप का बंध होता है। भाई यदि तीव्र मोह के कारण से आप गुणों में द्वेष करोगे, दोषों में राग करोगे तो उससे तीव्र पाप का बंध होगा, अशुभोपयोग होता है, पाप का बंध होगा। और ऐसा कैसे होता है वो मैंने बताया अभी आपको कि चोर कभी पुलिस को पसंद नहीं करता, अज्ञानी जन ज्ञानी जनों को पसंद नहीं करते, ज्ञान देने वाले उन्हें पसंद ही नहीं आते। आजकल तो वीडियो भी आती है, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो में। कोई मेहमान घर पे आए, छोटे से बच्चे से पूछ लिया भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, उसने कहा निकलो यहाँ से निकलो, फालतू बात नहीं फालतू बात नहीं, खूब बैठो, आराम से बैठना है, कोई दिक्कत नहीं, चाय पानी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, तुमने पढ़ाई की पूछी निकलो यहाँ से, फालतू बात नहीं। ज्ञान देने वाले पसंद नहीं करते अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव ज्ञान वालों को पसंद नहीं करेंगे। देख छोटा सा उदाहरण है, लगा लेना, जो भी कोई भी गलत काम कर रहा होगा ना, आप उसको टोकोगे तो आपको उल्टा सुनने मिलेगा ही मिलेगा निश्चित रूप से। ये होती पाप रूप प्रवृत्ति, अशुभ होती है, वो नहीं सुनना चाहेंगे। आप किसी भी मिथ्यात्व कार्य करते हुए जीव को कहोगे करना गलत है तो आपको 50 बातें सुना देगा बैठे बैठे। अब मैं कहूँ भैया इतनी सारी लाइट जल रही है फिर भी मिथ्यात्व के कारण आदमी एक दीपक जलाए बिना नहीं मानता, हिंसा हो रही है जान रहा है, जनागम तो कहता है कम से कम बिजली का प्रयोग करो। अब बिजली जल रही है फिर भी आप दीपक जला रहे हो, दीपक क्यों जलाया जाता है भाई? अंधेरा मिटाने के लिए, तो उसका और कोई दूसरा महत्व है बताओ? दीपक जलाने से और क्या हो सकता है? अंधेरा मिटाने के लिए दीपक जलाया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने उसको दे दिया एक दूसरा तरीका, दीपक जलाना चाहिए भाई भगवान के आले में, उनके सामने, उससे कुछ होगा। दीपावली पे मटके के पास रखेंगे, देरी पे रखेंगे, जगह जगह घरों में देरी पे रखेंगे, क्यों भैया? उससे क्या होता है? हमारे यहाँ तो भैया ज्ञान दीप की विशेषता है। भक्तामर स्तोत्र का भी मैं 16वां श्लोक पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि हे भगवान आप अलौकिक दीपक हो, क्योंकि लौकिक दीपक में तो तेल होता है,
धुआं निकलता है उसमें से, बत्ती होती है और थोड़ी सी जगह को प्रकाशित कर पाता है। लेकिन आपके अंदर तेल, बत्ती, धुआं वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है और आप संपूर्ण तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। इसलिए आप अलौकिक दीपक हो, अनोखे दीपक हो, स्वपर प्रकाशक महादीपक हो आप। समझ आया? दीपक को सूर्य को भी राहु ग्रस लेता है। 17वें श्लोक में लिखा 57 में, सूर्य को राहु ग्रस लेता है। ग्रस लेता है मतलब जगत तो ऐसा मानता है राहु से खा जाता है, ऐसा नहीं है। सूर्य ऊपर है, राहु नीचे है, तो सामने आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश उतने स्थान पर नहीं रहता, ऐसा तो वो कहलाता है राहु का ग्रसना। तो सूर्य को राहु ग्रस सकता है। मेघ सूर्य को प्रकाश को रोक लेते हैं। और कमरा बना लिया आपने तो कमरे के अंदर रोशनी नहीं आएगी, गुफाओं के अंदर रोशनी नहीं आएगी। लेकिन प्रभु आपके साथ ऐसा भी नहीं है, आपको सूर्य की भी उपमा नहीं दी जा सकती। आपका ज्ञान तीनों लोकों में सदा समान रूप से फैलता है। ना कोई बादल आपके ज्ञान को रोक सकता है, ना ही कोई राहु आपके इस प्रकाश को रोक सकता है। ये होता है दीपक। दीपावली में भी ऐसा ही दीप जलता है। भगवान महावीर का निर्माण हुआ, गौतम स्वामी ने अंदर में ज्ञान दीप जलाया। उनका निर्माण हुआ, सुधर्माचार्य ने ज्ञान दीप जलाया। उनका निर्माण हुआ, जम्बू स्वामी ने ज्ञान दीप जलाया। तो ये पंक्ति है, आवली होता है ना, आवली माने पंक्ति, दीपों की पंक्ति। यहाँ ज्ञान दीप की पंक्ति है, ऐसा होता है। क्या साबित करेंगे हम, बताओ? मिट्टी का दीपक जला के आप क्या साबित कर रहे? रोशनी हो गई क्या? रोशनी को लाइट काय के लिए जला रखी थी? फिर इससे नहीं रोशनी नहीं हो रही थी, उजाला नहीं हो रहा था, अंधेरा तो इसी ने भगा दिया। उसका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम विचार तक नहीं करते। समझ आ गई बात? ये अशुभ उपयोग है। अब आप अगर इसको रोक के दिखा दो तो आपको तरह तरह की बातें सुनने मिल जाएगी। तो ज्ञानी लोग पसंद नहीं आते अज्ञानी को, अर्थात गुणों से द्वेष और द्वेष से अनुराग करते हैं वो लोग। बुरी चीज़ें उनको तुरंत मान लेंगे। आपको कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर गलत चीज़ का कोई भी बात बता देगा ना, ऐसे मानते हैं जैसे निधि मिल गई हो उनको। पापी जीवों की प्रवृत्ति ही होती है। समझ आया? शराबी जीव को कोई नया ब्रांड बता दे अगर मार्केट का, तो ऐसे खुश होता है, ऐसे उसको पता नहीं क्या मिल गया हो। ये पापी जीवों की प्रवृत्ति होती है, ऐसा होता है। समझ आ गया? जिस जीव को मंद मोह के उदय से गुणों में अनुराग हो, दोषों में द्वेष हो, अथवा इसी अभिप्राय से जिसमें गुण हो अथवा जो गुणों का कारण हो उससे अनुराग हो, जिसमें दोष हो, दोषों का कारण हो, उससे द्वेष हो, उस जीव को शुभोपयोग पाया जाता है, उसे पुण्य का बन होता है। भाई, गुणों में अनुराग या उसके कारण, दोषों में अनुराग, दोषों में द्वेष और उसके कारणों से द्वेष। समझ आया? गुणों में अनुराग और गुणों के कारणों में अनुराग, दोषों में द्वेष, दोषों के कारणों में द्वेष, ऐसे जीव को शुभोपयोग है। ठीक है? वो गुणों में अनुराग करता है। और गुण कैसे प्राप्त हो? जैसे सम्यक दर्शन में अनुराग करेगा, ठीक है, श्रद्धा गुण में अनुराग किया, वो कैसे प्राप्त होता है? भाई, वीतरागी देवसास गुरु की श्रद्धा भक्ति से। समझ आया? तत्व के चिंतन से, आत्मा के, शुद्ध आत्मा के चिंतन से, स्वपर के भेद विज्ञान से और आत्मा के ध्यान से। ये सब गुण जो हैं और गुणों के जो कारण हैं, श्रद्धा गुण, उसके कारण, इन सब के प्रति अनुराग, और मिथ्यात्व, उसके प्रति द्वेष, उसके कारण कुदेव कुधर्म कुशास्त्र की सेवा, है ना, और ये तरह तरह की मिथ्या मान्यताएं, इन सब में द्वेष, सब कारणों में द्वेष, यह है शुभोपयोग। यदि प्रवृत्ति हो, यदि राग द्वेष पूर्वक ऐसा रहेगा ना, यदि उसकी पर्सनल बुद्धि, द्वेष बुद्धि होगी किसी चीज़ में, तो वो अशुभोपयोगी है। समझ में? जैसे कोई गलत काम कर रहा है, पाप रूप कार्य कर रहा है, अब उस पाप रूप कार्य, उसे इससे मतलब नहीं है कि वो पाप रूप कार्य कर रहा है, वो विरोध इसलिए कर रहा है उस पाप रूप कार्य का क्योंकि उसे उस व्यक्ति से द्वेष है, तो ये अशुभोपयोग है। यहाँ शुभोपयोग नहीं लगेगा। समझ में आई बात? पाप से द्वेष है तो शुभोपयोग है, पापी से है तो नहीं। बात समझ में आ गई? पर्सनल द्वेष बुद्धि निकाले और पाप रूप कारण का बहाना ले ले, वो अशुभोपयोगी है, वो गलत है। इन बातों को भी समझना, ये एक एक चीज़ की बारीकियाँ हमें समझ लेना चाहिए। अब कोई पूछता है कि द्वेष बुद्धि से पुण्य का बंध कैसे होगा, तो कहते हैं अपनी कषाय के प्रयोजन से, जो मैंने अभी बात कही है ना, अपनी कषाय के प्रयोजन से द्वेष करने पर पाप बंधी होता है। परंतु जैसे कोई व्यक्ति मित्र के शत्रु से द्वेष करता है, वैसे ही जो व्यक्ति धर्म के विरोधियों से द्वेष करता है, उसके अभिप्राय में धर्म का अनुराग ही है, इसलिए उसे पुण्य का बंध होता है।
पंचम गुण स्थानवर्ती के ये सब होता है भैया, है ना, पंचम गुण स्थानवर्ती तक होता है। लिखा भी है हिंसा में, विरोधी हिंसा तो होती है ना, आरंभी हिंसा का ही तो त्यागी होता है ना, बस एक आरंभी का नहीं सोची, कौन सी हिंसा का त्यागी होता है, एक संकल्पी का, संकल्पी का ही तो त्यागी होता है। आरंभी विरोधी होती है और उद्योगी भी होती है, तीन हिंसाएं होती है ना, संकल्पी का त्यागी होता है। मुनिराज पूर्ण रूप से अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं, उनके यहाँ ये नहीं पाया जाता कि किसी भी व्यक्ति से वो द्वेष करें, नहीं, मुनिराज के अशुभोपयोग होता ही नहीं है, उनके केवल शुभोपयोग होता है या शुद्धोपयोग होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इस संबंध में शास्त्रों के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। शूकर और सिंह लड़ रहे थे दोनों, अभिप्राय मुनि रक्षा का था शूकर का, इसलिए वो 5वें स्वर्ग में देव हुआ, और सिंह का अभिप्राय मुनि को मारने का था, इसलिए वो 5वें नरक में गया। सिंह और शूकर की कहानी है। सिंह जो है मुनिराज को खाने आ रहा था, वहीं एक शूकर आया, उसने देखा ये खा रहा है, खाने के लिए आ रहा है, तो लड़ गया। अपनी शक्ति थोड़ी है फिर भी उस सिंह से लड़ गया, और वो शूकर मर गया, मर के 5वें स्वर्ग में देव हुआ। और शूकर जो सिंह है उसको भी काफ़ी घाव हो गए थे, और वो जब उसकी आयु पूरी हुई वो मरा, वो भी सीधा 5वें नरक में गया, ठीक है। तो इस तरह की बातें देखी जाती है। शास्त्रों में भी पापों और पापियों की निंदा की जाती है, इसलिए किसी अपेक्षा से, कथनचित किया है, किसी अपेक्षा से, द्वेष से भी पुण्य बंध संभव है। भाई सर्वथा नहीं है ये बात कि द्वेष करोगे तो पुण्य होगा, ऐसा नहीं है। धर्मानुराग के कारण यदि पापी से पाप से द्वेष होता है, उससे पुण्य कदाचित संभव है। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों उपयोग राग द्वेष से प्रवर्तते हैं, इसलिए इन्हें अशुद्धोपयोग कहते हैं। शुभ और अशुभ दोनों उपयोग अशुद्धोपयोग। तथा मोह के अभाव से जिस जीव को ये दोनों प्रकार के राग द्वेष नहीं पाए जाते, उसे शुद्धोपयोग होता है, उससे पुण्य कर्म और पाप कर्म का नाश होता है, नवीन बंध नहीं होता, पूर्व बंध की निर्जरा होती है। इस प्रकार 3 प्रकार का उपयोगी पुण्य पाप के बंध और उन दोनों के नाश का कारण है। समझ आ गया? कुल मिला के बात यह है कि भाई अशुभोपयोग है तो पाप का बंध होगा, शुभोपयोग है तो पुण्य का बंध होगा, दोनों ही नहीं है तो बंध ही नहीं होगा, अपितु निर्जरा होगी, मुक्ति का कारण है शुद्धोपयोग। और ये जो पुण्य और पाप हैं ये संसार का कारण है। और एक समय में जीव के एक ही उपयोग रहेगा, या तो पाप उपयोग अशुभोपयोग रहेगा, या शुभोपयोग रहेगा, या फिर शुद्धोपयोग रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा। जब अशुभ रहेगा तो पाप का बंध होगा, शुभ रहेगा तो पुण्य का बंध होगा, शुद्ध रहेगा तो दोनों ही बंध नहीं होंगे, केवल निर्जरा होगी और मुक्ति का कारण शुद्धोपयोगी है। हम सभी शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त हों, इसी मंगल भावना से अगली बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।